गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि बच्चों आपको पता है हमारे प्रश्नावली नंबर 9 चल रही थी। उसके 5 सवाल तो हमने कल किए थे। आज छठे सवाल से बात करनी है। जैसे देखो छठा सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखो 1.5 मीटर का एक लड़का, देखो 1.5 मीटर ए बी एक लड़का है, वो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का है। हो गया। अब देखो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये ना 30 मीटर ऊंचा भवन कितना है? 30 मीटर। भवन मान लो पी क्यू भवन है। इसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। यहाँ से लेके और यहाँ तक दूरी 30 है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, पहले कितना 30 से घटकर 7 हो जाता है। पहले था कोण 30। देखो ये लड़का, ये भवन का शिखर, तो उन्नयन कोण कितना 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह भवन की ओर चलता है देखो, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक चल कर आया, एम तक चल कर आया है, और उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया उसका? 60 डिग्री। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है कुछ दूरी। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखो तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जब ऊंचे भवन की ओर, देखो इधर से चलकर जाएगा, भवन की ओर चल रहा है। जब जैसे जैसे भवन की ओर जाएगा तो उस उन्नयन कोण देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री। जैसे जैसे पास में आएगा तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। देखो भवन की ओर यहाँ से देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक गया ना। मान लो ये भवन की ओर x दूरी तक चल कर गया है। तो ये भुजा x, तो ये भी x होगी ना। ये दूरी निकालनी है। माना देखो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो a से माना am बराबर x मान लो, मान लिया। और इसको देखो नाम दे लो r, पी क्यू, इसको r दे लो, और ये मान लो y, ये y, तो ये भी y होगी ना। देखो 1.5 मीटर है तो लड़के की लंबाई तो सेम ही रहेगी ना, तो 1.5 मीटर ही रहेगी। ये भी दूरी 1.5 मीटर। अब देखो पी क्यू का मान कितना है? भवन उसका तो मान है 30, और आर क्यू देखो 1.5 मीटर। कैसे समझ आ गया? ए बी के बराबर है और एम एन के भी बराबर है। आगे समझ। अब देखो तो पी आर का मान बताओ। ये देखो पूरी भुजा का मान 30, यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो ऊपर कितनी बच गई? तो पी आर का मान कैसे निकालोगे? पी क्यू भुजा में से पी आर को घटाओगे ना, तो कितना आ गया? देखो 30 में से
1.5 घटा लो तो आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा ना, 28.5 मीटर आ जाएगा। अब देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो पहला समकोण त्रिभुज तो देखो पी आर एम हो गया और दूसरा पी आर ए हो गया या ए आर पी, कैसे लिख लो तो त्रिभुज एक तो ले लो ए, देखो एक त्रिभुज तो लो यहाँ से एम आर और पी, एक और कौन सा त्रिभुज लोगे, देखो ए आर पी। देखो दोनों में टेन थीटा का सूत्र लगाओ। देखो इसमें देखो एमआरपी में टेन 60 का लगाओ, टेन 60 डिग्री का लगोगे ना। देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, और टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है ना। और इस देखो पी आर का मान 28.5 निकाल लिया हमने, तो देखो पी आर बट्टा क्या होगा एम आर होगा ना। देखो टेन 60 का मान कितना होता है √3, पी आर का मान 28.5, एम आर का मान देखो वाई मानना है तो वाई मान लो। अब देखो वाई तिरछी गुणा कर दो, √3y बराबर 28.5। अब देखो √3y बराबर 28.5 आ गया तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटा √3। देखो हर में से √3, देखो हर में √3 नहीं रखते, उसको हटाते हैं तो √3 की गुणा और √3 का क्या करोगे भाग करोगे, तो देखो तो y का मान कितना आएगा, देखो 28.5 √3, देखो √3 को 3 से गुणा करो सीधा 3 आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कट गया 9.5 बार, तो y का मान आ गया 9.5 √3। इसे देते समीकरण 1, आ गया y का मान। अब देखो हम ए आर पी में लेंगे, त्रिभुज कौन सा है ए आर पी, ए आर पी ये बड़े वाला त्रिभुज है, तो इसमें कोण कितना डिग्री 33 डिग्री बराबर, देखो लंब का मान तो यही रहेगा पी आर। देखो आधार का मान कैसे ज्ञात करें, आधार देखो ये बड़े वाला त्रिभुज है तो ये पूरा आधार है ए आर, ठीक है ना, ए आर टेन 60 का मान होता है 1/√3, पी आर का मान 28.5, देखो ए आर का मान यहाँ से यहाँ तक तो x हो गया और यहाँ से यहाँ तक y, तो क्या लिखोगे x प्लस वाई। अब देखो तिरछी गुणा करो, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। अब क्या करोगे, ये तो होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से y का मान किस में रखोगे 2 में रखोगे, देखो x y की जगह कितना रखोगे 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, तो x का मान आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो देखो x का मान, देखो 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाओगे तो 19 √3 आ जाएगा। आगे हमें देखो क्या निकालना था, x का मान निकालना था। देखो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, ए से देखो भवन की ओर m तक चल कर गया है, अतः
क्या लिखोगे? अतः वह भवन की ओर 19√3 दूरी तक चलकर गया। हो गए सवाल। अब देखो हम सवाल नंबर 7 की बात करेंगे। देखो सवाल नंबर 7 पढ़ो। देखो 7 नंबर सवाल, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु मान लो, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार के तल और शिखर यूनियन कोण कितना है? 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। बनाओ चित्र, लिखवा लो। सबसे पहले क्या बनाएंगे? भवन, भवन के ऊपर संचार मीनार और भूमि पर एक बिंदु लेंगे। देखो 20 मीटर एक, देखो भूमि के एक बिंदु माना ए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये क्या है? बी, और सी क्या है? एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर, भवन का शिखर सी पर है। भवन के शिखर पर एक ये क्या है? संचार मीनार। सी से डी क्या है? एक संचार मीनार है। संचार मीनार के तल सी पर और शिखर डी पर। तल के, देखो संचार मीनार के तल और शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है? 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार मतलब ये, इसको मान लो h। तो सबसे पहले हम माना मीनार की ऊंचाई क्या मानोगे? मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं मानना, ठीक है। अब त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में देखो त्रिभुज एक तो ले लो ए बी सी, और एक त्रिभुज कौन सा लोगे? ए बी डी। दोनों में देखो tan का सूत्र लगाओ, tan 45, सामने वाली भुजा लंब BC, आधार AB। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। BC का मान 20 दे रखा है, AB का मान निकालना, तो AB बराबर आ गया 20। आगे ना AB का मान आ गया 20। अब देखो ABD में, ABD ये पूरे वाला त्रिभुज है ना, बड़े वाला, इसमें देखो tan कितना लगाना है? tan 60 डिग्री लगाना है। देखो सामने वाली भुजा लंब, इसके देखो 60 डिग्री के कोण सामने वाली, ये पूरी हो गई। देखो BD बट्टा क्या हो गई? AB। देखो tan 60 का मान होता है √3, और BD का मान BD, देखो इतनी तो 20 है और ऊपर h है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी 20 प्लस h। तो इसकी जगह लिखोगे 20 प्लस h, और AB का मान समीकरण 1 से रख लो 20 1 से रख लिया, ठीक है। अब तिरछी गुणा करा दो, 20√3 बराबर 20 प्लस h, पक्षांतरण कर दो, 20√3 माइनस का 20 बराबर h। तो h बराबर 20, इसमें से कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। देखो निकालना क्या था? मीनार की ऊंचाई, h का मान आ गया। अतः है संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 20√3 माइनस 1 मीटर हो गई। अब देखो सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। देखो सवाल नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल बोले तो स्टैंड,
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखो पेडेस्टल, देखो ये पेडेस्टल बना लिया, पेडेस्टल पर ये मूर्ति लगा दी। मूर्ति की लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर है ना। मूर्ति कितनी है? 1.6 मीटर की मूर्ति है। पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगा रखी है। देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भूमि का एक बिंदु ये हो गया, ए पर एक भूमि का बिंदु। देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मूर्ति देखो, मूर्ति ये है, मूर्ति है ना, ए बी सी और डी। सी डी क्या है? मूर्ति है। डी से बिंदु ए पर शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है ना। ये कोण पूरा कितने का है? 60 का। अब देखो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर सी पर है ना, उन्नयन कोण कितना? 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल ये हुए, इसकी ऊंचाई माना। देखो पेडेस्टल की ऊंचाई को मान लो। देखो माना पेडेस्टल की ऊंचाई होगी एच सेंटीमीटर। देखो पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक BC, तो इसकी दूरी मान लो h है। तो देखो BD कितनी हो जाएगी पूरी? इस पूरे का मान हो जाएगा इतनी, तो 1.6 और इससे नीचे h, पूरी कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस h। अब देखो दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एक तो देखो ABC और एक त्रिभुज है ABD। दोनों में tan लगाएंगे। देखो पहले में tan 45 ABC में, देखो 45 डिग्री के सामने वाला ये लंब होता है तो BC, और आधार क्या है? AB। tan 45 का मान 1 होता है और BC का मान h माना है बट्टा AB, तो AB का मान हो जाएगा h। समीकरण नंबर 1। अब देखो ABD में tan 60 लगाओ। देखो लंब का मान, कोण ये पूरे वाला है तो लंब देखो ये पूरा, तो हो जाएगा 1.6 प्लस h। आधार AB है। देखो tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर 1.6 प्लस h बटा AB। देखो समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, AB का मान रख दो 1 से, √3 बराबर 1.6 प्लस h। AB की जगह क्या रखेंगे? h। अब तिरछी गुणा करो, √3h बराबर 1.6 प्लस h देखो पक्षांतरण कर लेंगे, √3h माइनस h बराबर 1.6। देखो h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 1.6। अब देखो h पक्षांत भाग में जाएगा, ये गुणा में, तो 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। अब देखो हर में से √3 माइनस 1 को हटाना है, कैसे हटाओगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण मतलब देखो इसके जस्ट अपोजिट चिन्ह लेना है। √3 माइनस 1 है ना, तो यहाँ क्या लेंगे? √3 प्लस 1 की गुणा और √3 प्लस 1 का भाग, इसे बोलते हैं परिमेयकरण। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा क्या होगा? देखो a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना,
तो हो जाएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1। देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है ना सीधा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 से 1.6 काटना है तो कितना आएगा, 0.8 आएगा ना, तो h बराबर 0.8 √3 प्लस 1। देखो h का मान निकालना था, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई होगी, h मानी थी ना उसका 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, उत्तर आ गया। अब हम सवाल नंबर देखो 8 नंबर सवाल कर लिया। 9 नंबर सवाल की बात करें। देखो सवाल नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, हल करो, चित्र बना। देखो चित्र बनाओ, ए बी क्या मान लो, एक मीनार, ए बी एक भवन है, इसको नाम दे लो भवन, और पी क्यू क्या है, मीनार। अब सवाल पढ़ो, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु भवन का बी पर, और मीनार के शिखर उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की 50, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई h मान लो। तो माना, देखो भवन की ऊंचाई मानी है, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, सबसे पहला त्रिभुज ए बी क्यू, और एक त्रिभुज पी क्यू बी। देखो सबसे पहले ए बी क्यू में tan लगेंगे 30, ये कौन है तो सामने वाला लंब होगा ना, ए बी बटा आधार तो फिक्स बी क्यू। इसमें देखो tan 60 डिग्री, tan 60, इसके सामने वाले भुजा लंब होगी ना, तो पी क्यू बटा बी क्यू। देखो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, ए बी का मान h माना है, और बी क्यू, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा h√3। समीकरण नंबर 1 मान लो, tan 60 का मान √3 होता है, पी क्यू का मान 50, बी क्यू बराबर हो जाएगा √3 बी क्यू बराबर 50। अब देखो बी क्यू बराबर होगी 50 बटा √3। अब देखो इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। देखो समीकरण, अब समीकरण 1 से बी क्यू का मान 2 में रखो, 2 में रखने पर 2 में बी क्यू की जगह h√3 रख लो, बराबर 50 बटा √3 आ जाएगा। देखो h के गुणा में √3 है ना, h के गुणा में √3, h बराबर हो गया 50
तो ये √3 गुणा में भाग में आएगा, तो h बराबर 50। देखो √3 को √3 से गुणा करो 3, 50 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, बच गए कितना 2, ऊपर से उतारो 0, 20, 3 6 18, बच गए कितना 2, और 2 शेष बल बचा है, और 3, 16 से 2 बटा 3 मीटर आता है। देखो भवन की ऊंचाई पूछी थी, भवन की ऊंचाई h मानी थी, h का मान आ गया 16 से 2 बटा 3 मीटर हो गए। अब देखो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 पढ़ो। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई है उनकी। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखो चित्र बनाओ। 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी ये सड़क जा रही है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ए बी और पी क्यू खंभा है समान लंबाई के। इसकी अगर एच मानोगे तो यही एच होगी। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, बीच में नहीं लेना, कहीं भी मान सकते हो। देखो दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री वाला पास में होता है ना थोड़ा, और 30 है, 30 डिग्री वाला दूर होता है कोण। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो माना ए बी व पी क्यू खंभे की लंबाई कितनी है, समान लंबाई क्या है, तो h मानोगे। अब देखो बी एम को, इस बिंदु को नाम दे लो, सड़क पर एक बिंदु m है। अब देखो बी एम बराबर मान लिया x मान लो, बी एम को क्या मानोगे x मान लो, और बी क्यू कितना है 80 दे रखा है। अगर देखो पूरी भुजा बी क्यू का मान 80 है और बी एम को x माना है, तो एम क्यू का मान 80 माइनस एक्स होगा ना। तो एम क्यू, देखो एम क्यू का मान चाहिए 80 माइनस एक्स हो गए। अब देखो त्रिभुज मानेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो देखो त्रिभुज ये समकोण और ये एक समकोण, तो मान लो देखो त्रिभुज एक तो हो गए ए बी एम और एक त्रिभुज हो गए पी क्यू एम। इसमें लगाएंगे tan, देखो tan 30, सामने वाली भुजाओं की लंब ए बी बट्टा आधार का मान बी एम, देखो पी क्यू एम, इसमें लगाओ tan 60 भुजा पी क्यू बट्टा एम क्यू। देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ए बी का मान h मानना है और बी एम का मान x, तिरछी गुणा कर दो x बराबर √3 h। समीकरण नंबर 1, tan 60 का मान √3 होता है, पी क्यू का मान h और एम क्यू 80 माइनस एक्स।
तिरछी गुण समीकरण दे दो इसको 2। देखो h का मान आप क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। h का मान 2 से 1 में रखने पर देखो समीकरण 2 है ना, उसे 1 में रख दो। x बराबर √3। h की जगह क्या लिखोगे, √3 80 माइनस एक्स। x बराबर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। 80 माइनस एक्स, 3 की कोष्टक के अंदर गुणा करो, 8 3 24 240 माइनस 3x, पक्षांतरण कर दो। x माइनस 3x प्लस का 3x होगा बराबर 240। 3x और 1x 4x होगा बराबर 240। x बराबर होगा 240 बटे कितना होगा, 4 होगा ना। तो x का मान कितना आ गया, 60। x का मान आ गया 60। अब देखो समीकरण 1 में x का मान कौन से समीकरण में रखोगे, 1 में रख दो। x की जगह सिर्फ x की जगह 60 रख दो। 60 बराबर √3h होगा। h के गुणा में √3 है तो भाग में लगाओ। देखो हर में से √3 हटाना है, कैसे परिमीकरण, √3 की गुणा कर दो और √3 का भाग लगा दो। 60 √3 को √3 से गुणा करते हैं तो सीधा 3 आता है, 3 से काट दो, 20√3 h का मान। अब देखो क्या पूछा था सवाल में, देखो खंभों की ऊंचाई क्या मानी थी, h मानी थी। तो खंभों अतः खंभों की ऊंचाई, देखो खंभों की ऊंचाई h बराबर होगी 20√3। और देखो खंभों के बीच की दूरी, खंभों से बिंदु की, देखो खंभों से बिंदु की दूरियां bm तो होगी 60 मीटर और mq हो जाएगी 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।